नमस्कार। लाइव सिटीज़ के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के 8:30 बज गए। आज हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर हम देख रहे हैं कि आज नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, तो वहीं राहुल गांधी आज बिहार आने वाले हैं। वो दशरथ मांझी के परिजनों से भी मिलने वाले हैं और साथ ही साथ वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं। बिहार में आप देख रही हैं कि विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है और अब उसके कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। कभी भी चुनाव की डुगडुगी जो है सो आपको चुनाव आयोग की तरफ से बच सकती है। ये तैयारी, ये प्रिपरेशन दिखाई पड़ रहा है, वही हम बताना चाह रहे हैं। तो ये अब राहुल गांधी का यह 5वां दौरा आज है बिहार में। आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी वो आए थे, दरभंगा गए थे, फिर पटना में आए, पटना में भी पिक्चर देखा महात्मा फूले का। तो यह सब कुछ न कुछ जो बात वो मैसेज देना चाह रहे हैं, वह कहना चाह रहे हैं, वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए तमाम तरह की कसरत कर रहे हैं। लेकिन एक बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़ी जोर की चर्चा है। वह चर्चा ये है कि न तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष और न ही आपको राहुल गांधी की सभा कहीं एक साथ हो रही है और कहीं इन लोगों का रास्ता तो नहीं कहीं कुछ है, या फिर अपनी ताकत ये लोग बताने में, दिखाने में लगे हुए हैं। यह पॉलिटिकल कॉरिडोर में बड़ी जोर की चर्चा है। ये देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं कि बीते दिन जब राहुल गांधी आए थे बिहार में, आपको दरभंगा और पटना भी आए थे, उस दरमियान भी उनकी जो है सो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद के कद्दावर चेहरा, जिनके नाम पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है, तेजस्वी यादव, उनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई थी और न ही कोई साझा कार्यक्रम अभी तक हुआ है बिहार के अंदर जब तक राहुल गांधी का दौरा हुआ। तो ये एक उहापोह की स्थिति है कि क्या माजरा है, क्या चीज है। अब देखिए, आज वह आ रहे हैं। आज उनका कार्यक्रम नीतीश कुमार के गृह जिला, उनके गढ़ नालंदा में है, बिहार शरीफ में है, कन्वेंशन सेंटर में है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को वह संबोधित करेंगे और वहां पर वो करेंगे और पिछड़ा अति पिछड़ा की बात, जो सम्मेलन की बात कही जा रही है, वह वहां पर होगा। और उस दरमियान वह गया जाने के उनके कार्यक्रम में शेड्यूल में है कि गया जाएंगे, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गांव गहलौर जाएंगे। वहां पर वो मिलेंगे, वहां पर बातचीत होगी, फिर महिलाओं से वह इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये एक ठो, और आपको पिछड़ा अति पिछड़ा की जो बात हो रही है, वह कहीं ना कहीं इस बार देखिए, आप दरभंगा जब आए थे तो वहां पर देखिए दलित छात्रावास में जाने को लेकर के जिस तरीके से प्रशासन और उनके बीच में, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुआ। और हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ने अपना प्रदेश नेतृत्व बदला है, राजेश राम को, दलित चेहरे को आगे किया है। तो कुछ न कुछ स्ट्रेटजिकल मूव कांग्रेस करती हुई दिखाई पड़ रही है, महागठबंधन को, अपने पुराने कोर वोटर को फिर से सहेजती हुई दिखाई पड़ रही है। वो इसीलिए कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा का सम्मेलन, संविधान बचाओ, संविधान सुरक्षा सम्मेलन और राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना। तो ये मुस्लिमों पर जो है सो वक्त संशोधन विधेयक के बाद में जो नाराजगी मुस्लिम समाज के बीच में है, उसको अपने पाले में करना, एकजुट करना। तो यह एक बड़ी कवायद निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर से। और लेकिन एक बात तो है, इससे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ही मजबूत होगा राहुल गांधी के मूवमेंट से बिहार में। लेकिन जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, वही हम लाइव सिटीज के व्यूअर्स को बताना भी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा नहीं हो रही। ये एक बिहार की आम आवाम जानना चाहती है। जी सर। सर जैसा कि हम राहुल गांधी की ही बात कर रहे हैं, तो वहीं दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लोगों से बात करते हुए एक प्रेस वार्ता में ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो एक बहुत बड़े पप्पू हैं और साथ ही साथ वो उन्हें एयर कंडीशन में रहने की आदत है, तो बाहर निकल के क्यों परेशान हो रहे। एक बड़ा कटाक्ष किया है उन्होंने राहुल गांधी पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे नहीं, सर देखिए, इस पे? दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह देखिए, एक अपोजिशन जो होता है, विपक्ष होता है, वह टारगेट करता है। तो वो निश्चित रूप से राहुल गांधी
लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और यह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह टारगेट कर रहे हैं तो ठीक है, उनके प्रदेश में आ रहे हैं तो आप भी करिए, लोकतंत्र है, यही तो खूबसूरती है। एक दूसरे को आप बोलिए, कटाक्ष करिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होना। जितना राहुल गांधी जो भी मेहनत कर रहे हैं वह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि वह फिर से मजबूती। और देखिए, एक बात और समझना पड़ेगा, दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन एक बात तो है कि दिलीप जायसवाल सीमांचल से आते हैं जो है वह जीत करके, और सीमांचल में ही इस बार जो है सो आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ा डेंट किया है। तो वो आप देखिए, सीमांचल में एक मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के एमएलए हुए, एक कटिहार से तारिक अनवर जीत करके आए। ये सीमांचल की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, पकड़ तो दिखाई पड़ता है, वो जनता जनार्दन जिसके साथ में है, जिसका वोट मिलता है, तो वह किसी के कटाक्ष तो आप लोकतंत्र में करिए, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, लेकिन यह भी दिखाई पड़ता है जो कि लाइव सिटीज के व्यूअर्स को भी जानना जरूरी है। जी। और सर, जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना है, जो लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, तो वहीं आपको बता दें कि लगातार नेताओं का भी आना हो रहा है। वहीं साथ ही राहुल गांधी भी 2-3 बार आ चुके हैं बिहार, तो वहीं पीएम मोदी भी 2-3 बार आ चुके हैं, और वहीं साथ ही 20 जून को भी वो सिवान जाने वाले हैं पीएम मोदी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर नहीं, इस पे? देखिए, वो निश्चित रूप से यह 20 जून को नरेंद्र मोदी की सभा की तिथि पहले से डिक्लेयर थी, लेकिन अब यह तय हो गया है, जो कि दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने घोषणा की कि 20 जून को नरेंद्र मोदी की सभा सीमांचल में होगी। आप देखिए कि कैसे कैसे उनकी सभा हो रही है। अगर सीमांचल करे, सिवान में होगी, सॉरी, सिवान में उनकी सभा होगी। तो ये आप देखिए, विक्रमगंज में बीते दिन जब आए थे नरेंद्र मोदी 29 और 30 को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर, तो उनकी कहाँ सभा हुई आप देख सकती हैं। समझने वाली बात है। विक्रमगंज जो शाहाबाद का क्षेत्र, वहां पर भी एक तरीके से कहा जाए तो विधानसभा में हो या लोकसभा में, वहां पर करीब करीब बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को लगा था। तमाम सीट उधर की वो खाली हो गई थी। बक्सर, सासाराम, काराकाट, आरा, पाटलिपुत्र, जहानाबाद। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि वैसे वैसे सिवान में भी जा करके, हालांकि सिवान में जेडीयू की सांसद हैं, इस बार जीती हैं, बावजूद इसके वह मैसेज देना चाह रहे हैं सिवान में जाकर के। तो ये सिवान में उनकी सभा निश्चित रूप से मजबूती की ओर होता हुआ दिखाई पड़ेगा एनडीए के लिए वहां पर। तो ये अब लेकिन नीतीश कुमार भी आज जो है सो दिल्ली जा रहे हैं। बिल्कुल। जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कहीं ना कहीं एनडीए के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, बिहार में चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो अब दिल्ली जा रहे हैं। उनके साथ कुछ मंत्री भी रहेंगे। तो वो कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल करके आ रही है, कि सीतामढ़ी से सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनका वहां पर सरकारी आवास है, जो 12 विंडसर पैलेस जनपथ में, उसमें एक आयोजन होना है। संभवतः वहां जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो उनके साथ में जो नीतीश कैबिनेट के अन्य मिनिस्टर हैं वो रहेंगे। और उसके अलावा कुछ अपना जो एनडीए के बड़े नेता हैं, जेडीयू के एनडीए के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में निश्चित रूप से एनडीए के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात, बातचीत होगी, और भी कुछ काम होगा। लेकिन यह जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के मामला है। जी। और साथ ही सर, अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार के कुर्नी में एक दुष्कर्म हुआ था एक बच्चे के साथ, जिसकी वजह से उसकी जान भी चली गई थी। पीएमसीएच में गया था, उसके सही टाइम पे इलाज ना होने की वजह से, जिसको लेके जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो भी गए थे वहाँ पे परिजनों से मिलने के लिए, और साथ में उनके साथ केदार गुप्ता भी थे, जिन्होंने परिजनों को शायद धक्का मार दिया, जिसको लेके तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है। तो इस बारे में भी सर क्या कुछ बताना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कुर्नी की जो घटना है, दुखद घटना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और बिहार सरकार पूरी तरह से तत्पर है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तमाम तरह का एक्शन लिया जा रहा है। पीड़ित परिवार को राशि भी सरकार की ओर से दी गई है, कई सारी सुविधाएं, कई सारी बात की जा रही हैं। लेकिन यह जो मामला है यह दुखद है। निश्चित रूप से सभ्य समाज में इस तरीके से घटना नहीं होनी चाहिए। तो इसी को लेकर के विजय सिन्हा, जो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, वह गए थे कुर्नी में, और जाकर के पीड़ित परिवार से वह जाकर के मिले थे। और मिलने के बाद वहां पर वह जब निकल रहे थे, तो उनके साथ में मंत्री केदार गुप्ता हैं, जो कि स्थानीय विधायक भी हैं, वह जब गए थे, तो उसी दरमियान कुछ जब उनके परिजनों की ओर से कहा गया कि ऐसा इस तरीके का, तो वह कहे कि कसम खाइए। तो ये एक बात। और उसी में जैसे जो होता है इंटरेक्शन, मान लीजिए हो रहा है, तो उसको साइड ऐसे धक्का हो गया। लेकिन अब देखिए, अब वही हम जो बात कहे, जो नेता प्रतिपक्ष है, वह तो उनका काम ही है कि रूलिंग पार्टी को ये करना, तो वह
निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो बात कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि वह उसको टारगेट कर रहे हैं, तो वह कोई लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जब आपको डिप्टी सीएम स्थान पर गए, उस पीड़ित परिवार से मिले, तो वहाँ पर निश्चित रूप से केदार गुप्ता जो स्थानीय विधायक हैं, उनकी किरकिरी हुई है इस मामले को लेकर के कि अब उनके पुत्र को कसम, अब उनके बोला, जब वो बोल रहे थे पीड़ित परिवार के लोग, तो बोले कि पुत्र का कसम खाइए। तो यह इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। एक तो ऐसे ही आहत परिवार है, आहत पूरा गाँव है, सब कुछ है, तो यह एक दुखद इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ सर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, उन पे भी उनको पत्र लिखा है आरक्षण को लेकर। इस बारे में भी सर क्या कुछ आप जानकारी देना देखिए, चाहेंगे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। निश्चित रूप से जब महागठबंधन की सरकार थी 2023 में, तो जाति आधारित गणना का कार्य पूरा किया गया था और इसमें सामाजिक आर्थिक जो है सो स्थिति को लेकर के यह जो है किया गया था और बायाब्ते विधेयक पारित कराकर अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और देखिए, इतना ही नहीं, देखिए अब इसको मिला करके आप जोड़ दीजिएगा तो 75% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी। और ये जो है सो ये तेजस्वी यादव ने जो कहा है, तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा है, उसमें स्पष्टता के साथ वो मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि तमिलनाडु में 35 वर्षों से 69% आरक्षण मिल रहा है सबको। तो विधानसभा का एक दिन का सत्र बुला करके उसमें नए आरक्षण विधेयक पारित कराकर 85% आरक्षण का प्रावधान किया जाए और इसे 9th शेड्यूल में, जो 9वीं अनुसूची है, उसमें डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए, सो दैट कि अब कोई इस तरीके से झोल-झाल नहीं होगी। तो देखिए, यह ठीक है, निश्चित रूप से डिमांड है, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, तो वह कह सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जी, और सर तेजस्वी यादव की बात हो रही है, अगर हम महागठबंधन की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम की भी महागठबंधन में एंट्री होने वाली है। सर इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में भी जानना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो वोट में जो धर्मनिरपेक्ष जो अपने आप को लोग कहते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए जो सेकुलर वोट का जो डिवीज़न माने जो नहीं हो, तो इसके लिए आपको ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जो अख्तरुल इमान हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि वोट का डिवीज़न नहीं हो, जो हम लोग लाइक माइंडेड हैं, सब लोग एक साथ आएँ, तो हम लोग को जो है सो विजय रथ को, जो नरेंद्र मोदी का विजय रथ या एनडीए के विजय रथ को बिहार में इस बार के आम चुनाव में, विधानसभा में हम लोग रोक देंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गठबंधन में कहीं न कहीं एआईएमआईएम जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है, उसकी एंट्री होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपने देखा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाके में 5 सीट विधायक जीत करके आए थे और 4 सीट के जो विधायक थे, 4 जो विधायक थे ओवैसी की पार्टी के, उसको महागठबंधन में शामिल करा लिया गया था। तो एकमात्र अख्तरुल इमान जो है सो प्रदेश अध्यक्ष वही बच गए थे। तो ऐसे में इनकी एफर्ट है, इनकी कोशिश है कि जो कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी, और ड्राइविंग सीट पर महागठबंधन तेजस्वी यादव राजद बैठी हुई है, तो उससे उन्होंने कहा है कि फिर से हम लोग साथ में मजबूती के साथ आए, सो दैट कि आने वाले समय में हम जो है सो मजबूती के साथ स्ट्राइक कर सकें और बेहतर कर सकें और तेजस्वी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। यह बात भी फैक्ट है, इसको भी वह कह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को मजबूती के साथ करना पड़ेगा काम। जी, और साथ ही सर आरजेडी की अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि 21 जून को आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसका घोषणा होना है, तो कई नाम भी सामने आ रहे हैं कि किसकी घोषणा होगी, कौन नहीं, हाँ, किसका ठीक बोल होगा, रहे हैं तो आप। इस बारे में देखिए, भी सर। सवाल ये है कि देखिए, आरजेडी का संगठनात्मक जो है सो चुनाव का कार्य प्रक्रिया है, तो आपको इस लिहाज से सब सिस्टमेटिक वे में हो रहा है। अब 21 जून को तय किया गया है कि सभी जो जितने भी, देखिए, नॉट ओनली इन बिहार, पूरे देश भर में जहां जहां आरजेडी का संगठन है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके बाद पार्टी के स्थापना के दिन जो है सो आपको ओपन सेशन होगा। उस दिन जो है सो फिर आपको राजद के कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, इसका भी उस दिन चयन हो जाएगा। तो ऐसे में 21 जून को राजद के प्रदेश अध्यक्ष का माने यहाँ पर बिहार में होना है। तो वो अब देखने वाली बात है कि पुराने कैप्टन ही जगदानंद सिंह ही होते हैं या फिर नए चेहरे पर राष्ट्रीय जनता दल दांव लगाती है। यह एक आपको दिखाई पड़ेगा 21 जून को। और साथ ही सर अगर बात करें बिहार के गांधी मैदान में, तो वहाँ पे आमजनों को जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है बकरीद को लेके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में भी क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे, कब से कब तक है, सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान है, इसमें आम लोग
जो टहलते हैं, बैठते हैं, उसको लेकर के गेट बंद किया हुआ है, जो एहतियात के तौर पर, क्योंकि देखिए बड़े उस दिन नमाज अदा होता है, बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, तो ये इस लिहाज से माने सिक्योरिटी के रीज़न से एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने तत्काल गांधी मैदान को उस दिन तक के लिए बंद किया है, बाकी बात फिर खुल जाएगा। जी, और साथ ही सर बताया जा रहा है कि 8 तारीख को 12 बजे यानी कि दोपहर तक ये खुल जाएगा आमजनों के लिए। हाँ, बिल्कुल, वो तो देखिए जब ख़त्म हो जाएगा, जो वहाँ पर जो रिचुअल्स है, जो पूजा माने कल ये जो नमाज अदा होता है, नमाज तो अदा। वो होगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं दर्शकों, ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।